प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान। बेटे ਆਪਾਂ लॉन्ग आंसर टाइप की जी सीरीज़ शुरू की है। इहदे लास्ट टाइम जो असी आर्टिकल डिस्कस किया है वो अपने कोल की सी बेटे, उहदे असी कैलकुलेट किया टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, जिंदी वैल्यू साडे कोल की आई सी PE साइन थीटा, ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ E ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਬੇਟੇ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। potential energy stored in a electric dipole placed in uniform electric field। ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਬੇਟੇ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ? ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੇ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ डायपोल। that electric dipole is lying। ठीक है जी। इलैक्ट्रिक डायपोल ते किहड़े किहड़े अपने कोल चार्ज है? -Q ते +Q। -Q +Q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। इनू आपां इस तरह नाल शो करिए बेटे, -Q टू +Q, -Q टू इधर लीजिए -Q टू +Q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। सो अपने कोल की है बेटे? डायपोल मूवमेंट है जी किस साइड ते एक्ट कर रही है? डायपोल मूवमेंट अपने को एक्ट कर रही है -Q टू +Q, -Q टू +Q। ठीक है जी। लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है जी। ये अपने को कितना एंगल बना रहा है? ये अपने को थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल बना रहा है। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? PE sin theta। let us suppose it is displaced through a small distance। let us suppose it is displaced through a small distance। ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? small distance ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਪਦੀ ओरिजिनल पोजीशन ਤੋਂ डिस्प्लेस करता। ठीक है जी। सच है D थीटा। किन्ने एंगल नाल इहनूं आपां डिस्प्लेस किया? D थीटा। सो आपां नूं की करना पऊगा बेटे? स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क विल बी डन। ठीक है जी। इन डिस्प्लेसिंग या मूविंग दिस डायपोल थ्रू अ एंगल D theta, small amount of the work will be done। ठीक है जी। small amount of the work will be done, denoted by DW।
रोटेटिंग फोर्स है तो अपने कोल की होगा टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि जी रोटेशन दे विच अपने कोले फोर्स लग रही है वो अपने कोल की रोटेटिंग फोर्स। ठीक है जी। सो टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन लेट इट इज डिस्प्लेस थ्रू अ एंगल θ1 टू θ2। ठीक है जी। मान लो आप इन्हू डिस्प्लेस करके कितने लैके जाना θ1 टू θ2, एनी दो पोजीशनस ले लिया। θ1 है जी आप पोजीशन कहती इनकी इनीशियल, तो θ2 आप इनकी किहड़ी पोजीशन कहती फाइनल। ठीक है जी। इन्हों के विचकार आप की करना, इनू डिस्प्लेस करना। सो टोटल वर्क डन अपने को किहदे बराबर आऊगा बेटे, टोटल वर्क डन इन मूविंग a potential on electric dipole from θ1 to θ2 is, इन्हें इंटीग्रेट कर दे बेटे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dw is equal to d theta θ1 to θ2 फ्रॉम इक्वेशन फस्ट बेटे अपने को अपन वैल्यू पता है, आप इनकी वैल्यू पुट कर देनी θ1 टू θ2, आप इनकी वैल्यू पुट करिए। वैल्यू अपने को की है बेटे टॉर्क की पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी। हुण आपां की करना बेटे, हुण आपां नूं पता है जिहड़ा पी है डायपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड है ये अपने कोल की है फिक्स है, इन्हां दी वैल्यू कॉन्सटेंट है। ठीक है जी। क्योंकि जिहड़ा पी है वो अपने कोल की है 2a, इहदी डायपोल आपां लेंथ जे लैके चलीए 2a इंटू क्यू फिक्स है भी। ठीक है जी। इलैक्ट्रिक फील्ड भी अपने कोल की है कॉन्सटेंट, सो कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है जी। इंटैगरल तो इनू की कर सकते हैं आप बाहर कर सकते हैं। सो अपने को इक्वेशन जी होना आई बेटे टोटल वर्क डन अपने को बन गया पी ई नूं आपां बाहर कढ़ता बेटे, इंटीग्रेशन की सी θ1 टू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। हुण जिहड़ा साइन थीटा है बेटे इहदा इंटीग्रेशन की हुंदा, इहदा इंटीग्रेशन हुंदा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2। ठीक है जी। फिर आप की करांगे बेटे फाइनल पोजीशन माइनस इनीशियल पोजीशन, ये बन गया माइनस पी ई बाहर लै गए आप, फाइनल पोजीशन की है कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। ठीक है जी। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन will be stored in the form of potential energy of electric dipole, of electric dipole। सो अपने को u अपने को किंदे बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। ये है बेटे जी अपने को की है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल विच इज मूव्ड। ठीक है जी। इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण इहदे विच जे असीं स्पैशल केस की गल करिए बेटे, स्पैशल केस की है आपां इनीशियल पोजीशन है जी θ1 नूं कहिए भी 90 डिग्री तो असीं रोटेट करना है, θ2 की है एनी पोजीशन थीटा। ठीक है जी। लेट वी वांट टू मूव एन इलैक्ट्रिक डायपोल विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा 90 डिग्री इनिशियली विद द इलैक्ट्रिक फील्ड टू सम वैल्यू थीटा। तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन की बन जाएगी माइनस पी ई कॉस ऑफ 90 डिग्री 90 नहीं बेटे थीटा, क्योंकि θ2 की वैल्यू आप की ली है थीटा
माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू कितनी ਲਈ है बेटे 90। ਹੁਣ cos 90 की वैल्यू कितनी ਹੁੰਦੀ बेटे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं याद कराया। ठीक है जी, आ साइन ਦੀਆਂ वैल्यूज 0 डिग्री की, आ 90 डिग्री की, आ cos ਦੀਆਂ वैल्यूज है। cos 90 की वैल्यू अपने को कितनी ਹੁੰਦੀ है 0, इसलिए आ टर्म अपने को वैनिश हो जाएगी। सो पोटेंशियल की वैल्यू अपने को क्या आई माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। ਹੁਣ देखो बेटे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੀਟਾ 1 = 90 डिग्री क्यों ਲਈ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ 1 ਨੂੰ 90 डिग्री ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ पोटेंशियल एनर्जी कितनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटे 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ तो दूसरी वैल्यू जिन्नी भी होगी उन्ना ही अपने को की आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है जी, भी जी पोटेंशियल एनर्जी की साढ़े को वैल्यू आ गई वो अपने को कितनी आ गई भी यू है जोड़ा साढ़े को कहते बराबर आ गया माइनस PE cos थीटा। जो असी इनिशियल पोजीशन की ली हैगी है 90 तो थीटा 2 इज एनी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन बाय दिस पोटेंशियल डायपोल। ठीक है जी, जो आपां की कीता इस इलैक्ट्रिक डायपोल ने की कीता है वर्क किया थ्रू अ स्मॉल डी थीटा, तो उनके फॉर्म दे विच अपने कोल जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी सीगी ये वर्क जिहड़ा सीगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो गया। ये इक्वेशन आपां याद रख लेना। ठीक है जी, स्पैशल केस दे विच आपां स्टेबल ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहला भी गल की सी। स्टेबल इक्विलिब्रियम दे विच आपां गल कही सी बेटे पहला भी जो थीटा अपने को 0 डिग्री हुंदा। ठीक है, तो आपां कहा सी भी टॉर्क की वैल्यू की हुंदी है PE साइन थीटा। ठीक है, नाल आपां भी वैल्यू याद रखी भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है PE cos थीटा। 0 पुट करिए तो टॉर्क की वैल्यू अपने को कितनी आ गई सी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होंगी है, बन गया सी PE साइन ऑफ 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना आ गया सी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की आप वैल्यू कैलकुलेट करिए माइनस PE cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है जी, तो आप वैल्यू जी आप याद रखी हुई है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। सो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई माइनस PE। ठीक है जी, ये अपने को की है मिनीमम पोटेंशियल एनर्जी, अपने को की है मिनीमम पोटेंशियल एनर्जी। सो ये कंडीशन अपने को की है जो टॉर्क अपने को 0 हो पोटेंशियल एनर्जी की हो मिनीमम हो तो अपने को की बन गया बेटे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये पॉइंट अपने को क्लीयर होया कि नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम अपने को ये बन गया। सैकेंड आप जी कंडीशन ली सी केस सैकेंड लईए आप कहिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, इहदे आप टॉर्क की वैल्यू कढ़िए। टॉर्क अपने को की PE साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी अपने को कहते बराबर है बेटे माइनस PE cos थीटा। थीटे की वैल्यू आप भरी 180 डिग्री साइन 180 डिग्री। इनकी वैल्यू कितनी होगी अपने को 0। तो टॉर्क कहते बराबर हो गया 0। इधर असी वैल्यू पुट की यूज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी -1। सो पोटेंशियल एनर्जी अपने को आ गई PE पॉजिटिव आ गई। इहदा मतलब सिस्टम कित्थे रहना चाहता हो तो मिनीमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट च रहना चाहता सी। इत्थे अपने को की पोटेंशियल एनर्जी की आ गई अपने को पॉजिटिव आ गई। तो टॉर्क अपने को भावें 0 है पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने करके ये इक्विलिब्रियम साडे कोल की होया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। की बनया है बेटे अपने को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, केस थर्ड है जोड़ा वो आप स्टडी किया 90 डिग्री वाला।
ठीक है जी। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। 90 डिग्री जो थीटा अपने कोल की सी 90 डिग्री तो वैल्यू की हो गई सी PE sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1 तो टॉर्क की वैल्यू की आ गई सी मैक्सीमम, टॉर्क की मैक्सीमम वैल्यू अपने कोल की आई सी PE। बट जो पोटेंशियल एनर्जी की आप वैल्यू कढ़ीए यूज इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ 90 डिग्री 0,110 cos 90 की वैल्यू अपने कोल कितनी 0, सो पोटेंशियल एनर्जी अपने कोल की आ गई सी 0। ठीक है जी। मिनीमम नहीं आई सी, मिनीमम नहीं आई सी, इसलिए इस ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਟਾਰਕ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਸੀ PE cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ -Q to +Q, ਜਿੰਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ P। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸ ਥਰੂ ਅ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ D ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ D ਥੀਟੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟਾਰਕ ਇਨਟੂ D ਥੀਟਾ। ठीक है जी। टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग इलैक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन ले लिया θ1 ते θ2। ठीक है जी। टोटल आप किवें कढे, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन, इहदी वैल्यू पुट करती सी sin θ। P ते E अपने कोल की सी कांस्टेंट। ठीक है जी। इन्हां नूं आपां की कीता सीगा, बाहर कढता। इक्वेशन बन गई θ1 टू θ2 sin θ इंटू D थीटा, साइन दा इंटीग्रेशन माइनस cos θ θ1 टू θ2। ठीक है जी। फाइनल पोजीशन माइनस इनीशियल पोजीशन पुट करती। ये वर्क डन किंदी फॉर्म च स्टोर हो गया बेटे, इन दी फॉर्म ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रिक डायपोल। आपां इहनूं U नाल डिनोट करता सी -PE cos θ2 माइनस θ1। फिर असीं एक स्पैशल एडजस्टमेंट की भी θ1 नूं की पुट कर दो बेटे 90 डिग्री, ते θ2 नूं की लै लो θ। सो θ2 नूं θ पुट करता, θ1 नूं 90 डिग्री। ये अपने कोल इक्वेशन आ गई। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हुंदी, 0। इहदा मतलब साडे कोल इक्वेशन की आ गई -PE cos θ। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इलैक्ट्रिक डायपोल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एनी एंगल थीटा फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन की सी 90 डिग्री टू थीटा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा। ठीक है जी। उस चीज़ नूं करन दे लई आपां cos 90 ले लिया, क्योंकि cos 90 ते पोटेंशियल की वैल्यू अपने कोल कितनी आई है, 0 आई है, तो अपने कोल आ गई। ठीक है जी। क्लीयर होया कि नहीं होया। फिर इहदे विच आपां नैक्सट 2 केस डिस्कस कीते सीगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0 डिग्री लिया सी, उदों आपां पोटेंशियल एनर्जी ते टॉर्क दोवें कैलकुलेट कीते। टॉर्क 0 सी, नाल पोटेंशियल एनर्जी भी की सी नैगेटिव, मिनीमम पोटेंशियल एनर्जी। सो सिस्टम किहड़ी स्टेट दे विच सीगा, इक्विलिब्रियम स्टेट दे विच सीगा। इस तो बाद आपां 180 वास्ते कैलकुलेट कीता। टॉर्क की वैल्यू 0 सीगी, बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव सी, तो अपने कोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 90 डिग्री ते कैलकुलेट किया, टॉर्क की वैल्यू मैक्सीमम है। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी अपने कोल की है 0, ये भी अपने कोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। उम्मीद करदा बेटे आर्टिकल तुहानूं क्लीयर हो गया होवेगा। नैक्सट टाइम आपां होर एक आर्टिकल लैके इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच्चों, ठीक है जी, हाज़र होवांगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।